पुष्पदंत तक हम बात किए थे। पुष्पदंत गृह शांति, वास्तु शांति के अंतर्गत या जो गृह पूजा होती है उसके अंतर्गत यदि हम करते हैं तो पुष्पदंत को हम पका हुआ चावल अर्पित करेंगे। पुष्पदंत के बाद आते हैं वरुण। वरुण को ऐसे जहां जहां मैंने आप लोगों को उड़द और दही दिखाया है ना कि उड़द और दही आपको देना है, वहां पे मांस का जिक्र सर है आपने अर्थात वहां पुष्पदान पे पे कल। मांस को देना है। लेकिन वैदिक पूजनों के अंतर्गत कहा जाता है कि भाई माख अर्थात मांस को उड़द और दही की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसलिए मांस के स्थान पे हम उड़द और दही देते हैं। नहीं, क्योंकि आप लोग कहीं देखे पुस्तक में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ तो मांस लिखा हुआ है, हमने उड़द दही लिखवाई है। ठीक है, कोई प्रश्न? सर कल आपने वो पुष्पदान के लिए जौ को बोला था, पका हुआ जौ। पका हुआ जौ तो बोला है तो वही बोले होंगे हम, ध्यान में नहीं नहीं, अभी होगा। पका हुआ चावल अभी पका हुआ चावल बोल रहे थे आप, इसीलिए पूछा। नहीं नहीं, तो वही होगा, पका हुआ जौ ही होगा। हम्म। ठीक है, वरुण के लिए उड़द है और दही है। वरुण के लिए उड़द और दही देंगे। ऐसे इन्हें मांस दिया जाता है, मछली का मांस। लेकिन वहां पे हम अपने वैदिक धर्मों के अंतर्गत उड़द और दही देंगे, क्योंकि ये जो बलि का प्रचलन जो था, बलि का जो प्रचलन था वो पहले का था। पहले अर्थात बहुत पहले किया जाता था, कलयुग से पहले किया जाता था। आप कहो कि भाई सतयुग में थोड़े, लेकिन द्वापर में बलि का प्रचलन जो था वो मांस का था। लेकिन आज जो प्रचलन है, बलि के स्थान पे हम उड़द और दही को देते हैं। असुर, वरुण के बाद आते हैं असुर। असुर के लिए हम शराब देते हैं, शराब को वहां देना है। सोसा, सोसा के लिए घी और पका हुआ चावल, घी देना है और पका हुआ चावल सोसा के लिए हम अर्पित करते हैं। पाप या क्षमा, पाप या क्षमा जो है उनके लिए हम उड़द और दही देते हैं, दोनों को मिलाकर दिया जाता है। रोग या रोगा, रोग के लिए घी और पका हुआ चावल। पुनः आते हैं नाग। नाग जो है वो क्या है, आकर्षण के हैं, अट्रैक्शन के देवता हैं। इनके लिए हम फल फूल देते हैं। फल फूल वो जो उस ऋतु में, उस मौसम में उपलब्ध हो जब इस पूजन को आप कर रहे हो। और साथ में नाग केसर, नाग केसर जो है वो आपको आयुर्वेद के किसी स्टॉल पे आपको वहां मिल जाएगा। कोई आयुर्वेद का जो दुकान दुकान है वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। नाग केसर, नाग के फल ऐसा होता है जैसे लौंग है वैसे ही रहता है, लेकिन बहुत थोड़ा मुलायम होता है, ये लौंग इतना कड़ा नहीं होता है। फिर जो मुख्य देवता है, मुख्य देवता के लिए घी देंगे और गेहूं देंगे। घी, घी के साथ गेहूं देंगे। भल्लाट, भल्लाट के लिए हरा मूंग और पका हुआ चावल दोनों को एक साथ मिला के पका देना है, उसे देना है। अन्यथा ऐसे भी हरा मूंग और चावल दे सकते हैं। भल्लाट के बाद सोम, सोम को घी देना है और खीर देना है। खीर जो होगा उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। खीर जो है वो सोम का, वो बिल्कुल ऐसे ही दूध और चावल से जो बनता है वो खीर होनी चाहिए और साथ में घी देना है। सर्प के लिए, जो भुजंग हैं, जिन्हें भुजंग कहते हैं या सर्प भी कहा जाता है, उनके लिए पका हुआ चावल देना है। अदिति के लिए आटे की पूड़ी देनी है और दिति के लिए मैदे की कचौड़ी देनी है। अदिति के लिए आटे की पूड़ी और दिति के लिए मैदे की कचौड़ी देनी है। अपहा, अपहा को आपको दूध देना है। अपवत्सा को दही देनी है, किसी पत्ते में या किसी गिलास में जो उपलब्ध हो सके उसमें देना है। सविता को कुसा, कुसा के साथ कूस का बीज आता है, वो भी आपको जो आयुर्वेदिक औषधि की जो दुकानें हैं वहां उपलब्ध हो जाएगी। कुसा और कूस के नीचे जो बीज होते हैं वो बीज, यदि संभव हो तो उसे आप पका के दीजिए, नहीं तो आप ऐसे कुसा और उसके साथ आप कूस के बीज को दे सकते हैं। सविता के लिए गुड़ के रसगुल्ले, सविता के लिए गुड़ के रसगुल्ले। जया, सर ये कुसा और कुश के बीच किसके लिए बोले सर? सविता, सविता के लिए कुसा और कुश के बीज बोले ना? जी हाँ। अच्छा अच्छा।
सवित्रा या सवितुर, सवित्रा या सवितुर ये दो नाम हैं, कोई भी आप नाम बोल सकते हैं, सविता या सवितुर ये दोनों एक ही के नाम हैं, इन्हें गुड़ के रसगुल्ले देने हैं आपको। जया, जया को लड्डू देना है, जो बूंदी की लड्डू होती है वो लड्डू देना है, साथ में काली मिर्च देनी है, घी देना है और चंदन देना है। चंदन जो होगा वो पीला वाला चंदन होगा। जया को लड्डू, काली मिर्च, घी और पीत चंदन, पीला वाला चंदन देना है। रुद्र, रुद्र को गुड़ देना है और खीर देना है, इस खीर में भी चीनी नहीं होगी। राज्यक्षमा, राज्यक्षमा को मधु, मधु के साथ आपको उड़द देना है और उड़द के साथ आपको दही देनी है। मधु, उड़द, उड़द के साथ दही, क्योंकि मधु के साथ इन्हें मांस दिया जाता है, इसमें बकरे का मांस जो है वो वर्णित है, लेकिन पुनः मैं बताऊं मांस का उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए मधु के साथ में उड़द और दही को देंगे। भूधर के लिए, इनके लिए भी मांस कहता है या कुष्मांड, कुष्मांड का तात्पर्य होता है भूरा, जो भूरा जिसका पेठा जो है ना, जिसका पेठा बनता है, आप समझ रहे होंगे, उसे देना है। हाँ। उड़द और दही देनी है, भूरा प्लस उड़द और दही देनी है। अर्यमा को मीठी खीर देनी है, जो अर्यमा है उन्हें मीठी खीर आपको देनी है, इसमें आपको चीनी डालकर शक्कर डालकर बनाना है, शक्कर के साथ मीठी खीर अर्यमा को देनी है। जो विवस्वान है उन्हें खीर देना है बिना चीनी का और उसके साथ रक्त चंदन देना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वास्तु शांति करानी है, वास्तु शांति होगी, लेकिन वास्तु शांति जैसे हम करते हैं वैसे नहीं होती है। वास्तु शांति की बहुत सारी प्रक्रिया हैं और उससे यदि किया जाए तो निश्चित कहा जाता है कि 5 वर्षों तक, कम से कम 5 वर्षों तक वास्तु संबंधित उस घर में कोई विशेष समस्या नहीं आती है वास्तु को लेकर। विवस्वान जो है उन्हें खीर देना है, खीर के साथ रक्त चंदन, लाल चंदन देना है। मित्र या मित्रा, मित्र के लिए घी और पका हुआ चावल, मित्र के लिए घी और पका हुआ चावल देना है। इंद्रा, इंद्रा को घी देना है, घी के साथ हड़ताल, हड़ताल जो है वो आपको औषधि के दुकान में उपलब्ध हो जाएगी, पीला पीला कलर का होता है, ज्वलनशील होता है, अर्थात आग के पास ले जाएंगे तो जलने लगेगा, ज्वलनशील होता है। घी प्लस हड़ताल और पका हुआ चावल देना है। आपने देखा होगा पंडित जी क्या करते हैं कि कोई पूजन वगैरह कुछ वास्तु की होती है तो एक कलश में पंचगव्य वगैरह डालकर आपके ब्रह्म स्थान में वो डलवाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म स्थान के लिए आप गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय की दही, गाय का घी, इन पांचों को मिलाकर पंचगव्य बनाएं, और ये जो पंचगव्य बनेगा वो एक ही गाय की होनी चाहिए, अलग अलग गाय का नहीं, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। पंचगव्य प्लस जौ की, जौ को पका देना है और काला तिल, थोड़ी सी चावल, चावल वो रहेगी पकी हुई नहीं रहेगी, और साथ में दही, इन चीजों को आपको उन्हें देना है, ब्रह्म को देना है। पंचगव्य, जौ पका हुआ, काला तिल, चावल और दही, ये जो है वो ब्रह्म को देना है आपको। ब्रह्म के बाद ये आपके 45 देवता हो गए जिन्हें आप ऐसे ट्रीट करेंगे ठीक करने के लिए, अर्थात वास्तु शांति या गृह पूजन के अंतर्गत करते हैं उसके सर, अंतर्गत। ब्रह्म को एक बार दोहरा दीजिएगा सर, ब्रह्म को क्या क्या चाहिए? पंचगव्य चाहिए, जौ पका हुआ प्लस काला तिल, चावल, प्लस चावल। और दही। पंचगव्य क्या बोले सर? पंचगव्य, पंचगव्य जौ पका हुआ। नहीं नहीं, वो नहीं सर, पंचगव्य में क्या समझाया आप? पंचगव्य, पंचगव्य जो होता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का घी। मूत्र और गाय का गोबर, ये पंचगव्य जी होते हैं। बिल्कुल।
इन्हें मिला जी लेंगे सर। तो पंचगव्य, लेकिन एक ही गाय की होनी चाहिए, अलग अलग गाय की नहीं, इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। पुनः अब बात करते हैं, अच्छा इससे संबंधित ये जो देवता हैं उनके जो फूड है, उनके जो उनका जो भोजन है, उससे संबंधित कोई प्रश्न आप लोगों का? मैंने ऐसे बता दिया है इसे कब करना है, कैसे सर करना है। अपहा के बाद सर क्या बोले थे, वो मैं थोड़ा छूट गया था सर। अपहा के बाद दीति, अदिति, दीति के बाद अपहा। दीति, अदिति। अपहा। अदिति के बाद हम बोले हैं अपहा, अपहा के बाद बोले हैं अपवत्सा, अपवत्सा, हाँ। हाँ अपवत्सा अपवत्सा कहते दही। कि दही। अपहा के बाद बिल्कुल सर। अपवत्सा दही। ठीक है, और जी। कोई प्रश्न आप लोगों का इससे संबंधित? नहीं सर। इसे कब करना है? वास्तु पूजन, वास्तु शांति, या जो आप नए घर बना रहे हैं उसमें जो आप गृह प्रवेश करेंगे उसमें भी आप इसे यूज में ले सकते हैं, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, जैसे हम नींव डालते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि भाई जैसे नींव डालेंगे तो ब्रह्म एक्टिव होते हैं, क्योंकि ब्रह्म क्या करते हैं, ब्रह्म हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। तो हमारी इच्छा होती है घर बनाना, इसलिए हम पहले नींव डालते हैं, नींव डालते हैं, ब्रह्म एक्टिव होते हैं। जब 4 फीट ऊपर दीवार चली जाती है तो ब्रह्म के जो ऊपर वे 4 देवता हैं, जो स्वान हैं, मित्रा हैं, ये सभी एक्टिव होते हैं। उसके बाद जो उन चारों के ऊपर जो 8 देवता हैं वो एक्टिव होते हैं, सविता, सवितुर, ये सभी एक्टिव होते हैं। उसके बाद जब आप रूफ को डालते हैं तो 32 देवता आपके एक्टिव होते हैं। तो ये तो एक्टिव हो गए, लेकिन आप इन्हें एक्टिव किए हैं तो एक्टिव करते समय यदि आपके कोई मेहमान आपके घर में आया है, और जो मेहमान आया वो मेहमान बहुत अच्छे मूड में आपके पास आया कि चलो भाई आज तो भाई चलना है इनके यहाँ, आपके यहाँ वो आया, तो यदि आप उसके सामने उसकी पसंद की चीजें उसके सामने रख देते हैं कि भैया इसे आप पा लीजिए, तो जो मेहमान आया है ना, वो कुछ ना करेगा, आशीर्वाद तो देकर जाएगा ही, और बहुत अच्छे से आशीर्वाद देकर जाएगा। या किसी देवता की हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, वही गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो लड्डू चढ़ाओ, हनुमान की पूजा कर रहे हो तो लड्डू चढ़ाओ, भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो दूध चढ़ाओ, राम की पूजा कर रहे हो तो उनकी जो पसंदीदा चीजें हैं वो उन्हें चढ़ाओ। तो जो उनके पसंद के वस्तु हैं वो हम उन्हें ही प्रदान करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं, और खुश होकर वो अपनी एनर्जी के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा हमें ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे ही ये जो 45 देवता हैं, इन्हें हम गृह प्रवेश के अंतर्गत या वास्तु शांति के अंतर्गत इनका पूजन हम करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके भी अलग अलग मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र नहीं है, जैसे टिकी हैं तो ओम सीखने नमः, प्रजन्य है तो ओम प्रजनाय नमः, महेंद्र है तो ओम महेंद्राय नमः। कोई नहीं है, इसको इसे भी हम प्रयास करेंगे कि ग्रुप में हम इसके मंत्र को डाल देंगे लिखकर, जो आपके लिए और सरल रहेगा। कुछ नहीं करना है, वहां पे जाना है, उस एनर्जी के पास जाना है, आपको उस देवता के पास जाना है। जैसे वरुण है तो वरुण के पास जाना है, वहां पे उनके सामग्री को रखना है, बोलना है ओम वरुणाय नमः, और कुछ नहीं, आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही सभी के पास आपको देना है। सूर्य है तो ओम सूर्याय नमः, सत्य है तो ओम सत्याय नमः, सोम है तो ओम सोमाय नमः। तो ऐसे ही आपको इसे देना है। अब इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रो वास्तु को, आज से हम थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रो वास्तु को समझने से पहले हमें सभी ग्रहों को समझना होगा। सभी ग्रह तो आपको याद ही होंगे, नवग्रह होते हैं जो आप ज्योतिष के अंतर्गत प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। नवग्रहों में सभी ग्रहों को अलग अलग देवता दिए गए हैं, अर्थात जैसे 45 देवता हैं, इन 45 देवता को नवग्रहों में अलग अलग बांटा गया है। जैसे केतु हैं, तो केतु के जो देवता हैं इसे लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए यह श्रेयस्कर है। केतु है, केतु के जो देवता हैं वो भृंगराज हैं। केतु को कौन कौन से देवता दिए गए हैं? भृंगराज, वरुण, दीति, अदिति नहीं दीति, और अपावत्सा। केतु के देवता भृंगराज, वरुण, अदिति, अपावत्सा।
केतु के बाद जब हम दशाओं को देखेंगे तो केतु के बाद कौन आते हैं? शुक्र आते हैं। तो शुक्र के लिए हैं महेंद्र, शुक्र के देवता हैं महेंद्र, अनिल, पुष्पदंत, भूधर, सविता। शुक्र के देवता महेंद्र, अनिल, पुष्पदंत, भूधर, सविता। शुक्र के बाद दशा किनकी आती है? सूर्य की आती है। सूर्य के देवता हैं सूर्य, सत्य, विताथा, सोमा, अदिति, इंद्र। सूर्य के देवता सूर्य, सत्य, विताथा, सोमा, अदिति, इंद्र। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के देवता हैं, चंद्र को कौन कौन से देवता दिए गए हैं? शिखी, आकाश, असुर, भुजंग, रुद्र। शिखी, आकाश, असुर, भुजंग, रुद्र। मंगल, मंगल को देवता दिए गए हैं मुख्य, राजयक्षमा, अपहा, अर्यमा। मुख्य, राजयक्षमा, अपहा, अर्यमा। मंगल के बाद दशा आती है राहु की। राहु के देवता हैं प्रजन्या। सर एक बार मंगल तो थोड़ा स्लो सर, मंगल ठीक वाला छूट गया कोई है। नहीं। मंगल है मुखिया, राज्यक्षमा, अपहा, अर्यमा। राहु के देवता हैं प्रजन्या, हाँ सर, चंद्रमा के यहाँ भुजंग के बाद क्या है सर? रुद्र, रुद्र। रुद्र, ओके, थैंक जी, राहु के देवता हैं प्रजन्या, यमा, पित्र, द्वारिक, पाप यक्षमा, नागा। प्रजन्या, यमा, पित्र, द्वारिक, पाप यक्षमा, नागा। राहु के बाद दशा गुरु की आती है। गुरु को दो देवता दिए गए हैं। जब आप इसे देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये ग्रह आपस में कनेक्ट होते दिखेंगे। जैसे पापयक्षमा है, पापक्षमा का काम है क्या? एडिक्शन। पाप, हाँ, पापक्षमा काम क्या है? एडिक्शन। राहु एडिक्ट करता है। नागा का काम क्या है? क्या? अट्रैक्शन, प्रभाव है। अट्रैक्शन। क्या है? प्रभाव है। नागा क्या है? अट्रैक्शन है। तो राहु को मिल गए। वैसे ही आप भुजंग को देख लीजिए, वो चंद्रमा को दिए गए हैं। सूर्य, सत्य, विताथा, सोमा, अदिति, रुद्रा, वो सूर्य को दिए हैं। अदिति, तो भुजंग, भुजंग क्या करता है हमारे जीवन में बताइएगा? मैंने बताया है पहले आप लोगों को। भुजंग क्या करता है? भुजंग भ्रम को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। भ्रम जो है उसे उत्पन्न करता है हमारे जीवन में भुजंग। तो भ्रम कहीं ना कहीं मन से होता है। तो चंद्रमा को कौन से देवता दिए गए हैं? भुजंग दिए गए। अब असुर, असुर जो है वो क्या है? असुर के, असुर का जो फूड है वो क्या है? शराब है, लिक्विड है। उससे भी चंद्रमा आ रहा है। और दूसरा, असुर का जो कार्य है वो धैर्य को तो धारण करते हैं, अर्थात धैर्यशाली तो हैं, भगवान का तप करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूज कौन है? चंद्रमा है। गुरु, गुरु को दो देवता दिए गए हैं, एक जयंत है, एक ब्रह्मा है। एक जयंत और दूसरे ब्रह्मा है। जयंत के बारे में मैंने आप लोगों को किसी कक्षा के अंतर्गत बताया है कि जयंत ने श्री रामचंद्र जी के साथ क्या किया, भगवान ने उसे क्यों मारा। जयंत की बहुत अच्छी कहानी है। जयंत और ब्रह्म जो हैं वो गुरु को दिए गए हैं। शनि, गुरु के बाद शनि की दशा आती है। शनि पूषा है, गंधर्व है, रोगा है,
भल्लाट है, जया है और मित्रा है। शनि, पूषा, गंधर्व, रोगा, भल्लाट, जया और मित्रा। शनि के बाद आते हैं बुध। बुध के देवता हैं विवस्वान हैं, सवितुर हैं, वृषा हैं, गृहाक्षत हैं, मृगा हैं, सुग्रीव हैं और सोसा हैं। बुद्ध को जो देवता दिए गए हैं विवस्वान, सवितुर, वृषा, गृहाक्षत, मृगा, सुग्रीव और सोसा, ये नवग्रह हो गए। इन नवग्रहों को दिया गया है 45 देवता में, नवग्रहों को अलग अलग देवता देकर 45 देवता को बांट दिया गया। अब 16 जो दिशाएं हैं उसे हम जानेंगे। उनके जो एट्रीब्यूट हैं वो मैंने आप लोगों को कभी एक कक्षा के अंतर्गत बताया है जैसा मुझे याद है, लेकिन मैं पुनः आप लोगों के सामने उसे रख दे रहा हूँ, जो इसके साथ आप अच्छे से उसे रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद हम इसे समझेंगे कि इसे हम कैसे कुंडली के माध्यम से देखते हैं और पिन पॉइंट हम वहां पहुंचते हैं कि भाई हमारे घर में कौन सा देवता जो है वो खराब है और किसे हमें कुछ मिनट के अंतर ही ठीक कर लेंगे उसे, अर्थात 2 से 5 मिनट में हम देख भी लेंगे कि कौन से देवता खराब हैं और वहां जाकर उन्हें ट्रीट भी कर देंगे। ट्रीट करना है, सभी देवता के अलग अलग कलर हैं, सभी देवता के अलग अलग मेटल है, सभी देवता के जो हैं वो अलग अलग फूड होते हैं। ये फूड की बात नहीं, जिस फूड पे अभी हम कुछ देर पहले बात किए वो फूड नहीं, वो फूड सिर्फ हम तब यूज में लेंगे जब हम गृह शांति, वास्तु शांति, इन सब संबंधित कार्य कर रहे हैं। इनके एक अलग फूड भी होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ के जो देवता हैं वो भल्लाट हैं, सोमा है, सोम है और भूधर है। भल्लाट, सोम और भूधर, नॉर्थ के देवता भल्लाट, सोम, भूधर। इनका काम क्या है हमारे जीवन में? नॉर्थ डायरेक्शन हमें क्या देता है? मनी देता है वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। और नए नए अवसर हमें प्रदान करता है, तो इसे इसके साथ में आप लिख लेंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के दो देवता हैं, अदिति हैं, भुजंग हैं, अपहा हैं। अदिति, भुजंग, अपहा, इनके एट्रीब्यूट क्या हैं? नॉर्थ ऑफ ईस्ट हेल्थ है, और रोग क्लैरिटी ऑफ प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के देवता हैं सिखी, दिति, अपहा, अपबत्सा। ये जो अपहा है ना वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आधा आता है और आधा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। जो अपबत्सा है वो नॉर्थ ईस्ट में आधा आता है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आधा आता है, तो इसे दोनों में लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में सिखी देवता हैं, दिति हैं, अपहा हैं, अपवत्सा हैं। इनके एट्रीब्यूट क्या हैं? हेल्थ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और साथ में मेडिटेशन। मेडिटेशन। जी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जयंत, प्रजन्या और अपवत्सा। जयंत, प्रजन्या, अपवत्सा, इनके एट्रीब्यूट क्या हैं? आयत तत्व बताइए। ईस्ट, ईस्ट सर नॉर्थ ईस्ट सर, एंटरटेनमेंट, हम्म, फन एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। फन इंटरटेनमेंट तो है ही, रिक्रिएशन है। आप किसी क्रिएशन। काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं या फिर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पुनः अपने ऊपर काम करेंगे आप, तो आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को देखने की आवश्यकता है। अब यहाँ जो देवता हैं जयंत हैं, प्रजन्य हैं, अपवत्सा हैं, ठीक है। ये जो 45 देवताओं के अलग अलग एट्रीब्यूट मैंने आपको दिए हैं उसे भी आपको ध्यान में रखना है, उसे नहीं भूलना है, उसे भी ध्यान जी। में रखिए। क्योंकि अब यहाँ तो देवता 3 आ गए, जयंत आ गए, प्रजन्य आ गए, अपवत्सा आ गए। अब इसमें से किसके पास जाना है वो भी आपको, वो जो 45 देवता हैं वहां से पता चलेगा।
बहुत ही शॉर्ट मेथड है, कोई लंबा नहीं जाना है। अभी थोड़ा लंबा आपको शुरुआत में लग सकता है। इष्ट, इष्ट के देवता सूर्य हैं, महेंद्र हैं और अर्यमा हैं। सूर्य, महेंद्र और अर्यमा, इनका जो कार्य है हमारे जीवन में वो समाज है, सोशल है, सोशल और कनेक्शन। एसोसिएशन है। ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट के देवता हैं वृषा, सत्या और सविता। वृषा, सत्या और सविता, इनका कार्य हमारे जीवन में है, बताइए। एंजाइटी एंड चर्निंग, एंजाइटी जी, एंजाइटी और चर्निंग। चर्निंग। जैसे चर्निंग बहुत प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। मंथन, जैसे हम चिंतन कर रहे हैं किसी चीज का, क्योंकि ज्योतिष हो या वास्तु हो, जब तक हम उससे चिंतन में नहीं लाएंगे अपने, तब तक नई नई चीजें हम नहीं बना सकते हैं खुद से। तो दिशा, सत्या और सविता, ईस्ट साउथ ईस्ट के देवता, इनका जो कारक तत्व है वो एंजाइटी है और चर्निंग है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में सविता जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आते हैं आधा, और आधा साउथ ईस्ट में आते हैं। आकाश, अनिल, सविता और सवितुर या सवित्रा। साउथ ईस्ट के देवता आकाश, अनिल, सविता और सवित्रा, इनका जो कारक तत्व है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फायर, गैस, लिक्विडिटी। फायर और गैस, लिक्विडिटी। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट के जो देवता हैं वो विताथा हैं, पूषा हैं और सवित्रा हैं, जिसे सवितुर भी कहा जाता है। विताथा, पूषा और सवित्रा। अब मान लीजिए कि आपका, आपके कुंडली के अंतर्गत हमें यह दिख रहा है कि कैश लिक्विडिटी में समस्या है, तो हम जाके किसे पकड़ेंगे? सवित्रा को पकड़ेंगे। ठीक है। पुनः हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई आपके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, तो वहां कहाँ जाएंगे? वहां जाकर हम विताथा, पूषा, सवित्रा, ये तीन देवता हैं। सविता। ठीक है। तो इन तीनों में से हम किसके पास जाएंगे? विताथा के पास जाएंगे। साउथ साउथ ईस्ट हो गया। साउथ साउथ ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के देवता हैं गृहाक्षत, यम, विवस्वान। गृहाक्षत, यम, विवस्वान। गृहाक्षत हैं, यम हैं और विवस्वान हैं। इनका काम है हमारे जीवन में आराम देना, रिलैक्सेशन और फेम। रिलैक्सेशन और फेम देते हैं, साउथ से हमें मिलता है। साउथ साउथ वेस्ट के जो देवता हैं वो भृंगराज हैं, गंधर्व हैं और इंद्रा हैं। भृंगराज, गंधर्व और इंद्रा, ये जो हैं वो हमें क्या देते हैं कारक तत्व के रूप में? एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के देवता हैं मृग, पित्रा, इंद्रा और जया। मृग, पित्रा, इंद्रा और जया, इनका काम हमारे जीवन में क्या है? साउथ वेस्ट के जोन क्या है? रिलेशनशिप है और स्किल है। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट में द्वारिक आ जाएंगे, सुग्रीव आ जाएंगे और जया आ जाएंगे। जया आधा जो है वो साउथ वेस्ट में रहेंगे, आधा जया जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रहेंगे। द्वारिक, सुग्रीव और जया, इनका काम है एजुकेशन और सेविंग। वेस्ट पुष्पदंत, पुष्पदंत वेस्ट में है, पुष्पदंत हैं, वरुण हैं और मित्र हैं। पुष्पदंत, वरुण और मित्र, इनका काम हमारे जीवन में गेन देना और प्रॉफिट को देना, लाभ देना और प्रॉफिट को देना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट असुर हैं और सोमा हैं और रुद्रा हैं। असुर, सोमा
रुद्र। इनका काम है हमारे जीवन में डिप्रेशन को न देना और डिटॉक्टिफिकेशन को देना, जैसे विषहरण और डिप्रेशन को देना इनका काम है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के असुर सोमा और रुद्रा का। नॉर्थ वेस्ट पाप यक्षमा रोगा रुद्रा राज यक्षमा। नॉर्थ वेस्ट पाप यक्षमा रोगा रुद्रा राज यक्षमा। इनका काम है बैंकिंग और सपोर्ट, बैंकिंग और सपोर्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नागा मुख्य राजक्षमा, नागा मुख्य राजक्षमा। इनका हमारे जीवन में काम है सेक्स और अट्रैक्शन को देना। ठीक है, ये आपके देवता हो गए। अब थोड़ी सी अभी हम समझ लेते हैं इन्हें कैसे देखते हैं। तो इन्हें देखने के लिए हम मान लेते हैं कि आपके कुंडली के अंतर्गत, किसी व्यक्ति के कुंडली के अंतर्गत, जैसे किसी एक व्यक्ति की कुंडली हम ले लेते हैं। ठीक है, किसकी दशा चल रही है राहुल जी आपकी कुंडली में? सर मेरे में चल रही है सर शनि की अंदर दशा। दशा दशा महादशा किसकी चल रही है? मंगल। किसका, उसका जो किसके नक्षत्र में है मंगल? नक्षत्र तो सर मुझे अभी याद नहीं है, वो 10 में है सर। कोई बात नहीं। 10वें घर में है। ठीक है ठीक है ठीक, देख लेते हैं। जी, इस कुंडली में देखिए, ये कुंडली आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें लेना क्या है, सबसे पहले हम यह देखेंगे दशा किसकी चल रही है। जिस जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसके एनएल को देखेंगे। एनएल अर्थात नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड अर्थात किस किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। जो नक्षत्र का स्वामी है वो भी मैं आपको, आज समय तो नहीं है, कल की कक्षा में आपको हम बता देंगे कि जो कौन कौन से नक्षत्र हैं उनके स्वामी कौन कौन होते हैं, वो भी आपको हम बता देंगे। तो इस जातिका के जीवन में नक्षत्र दशा किसकी चल रही है? राहु की। राहु की राहु की। दशा जो है वो कब से चल रही है? राहु की दशा 2015 से चल रही है, अर्थात 8 साल हो गए। तो राहु को हम यहाँ पे अब नहीं लेंगे क्योंकि लंबे समय से राहु चल रहा है। तो यहाँ पे हम किसे लेंगे? बुध को लेंगे। और बुध को देखेंगे वो किस नक्षत्र में बैठा है, कौन से देवता के, कौन से ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। तो बुध जो है वो किस नक्षत्र में बैठा है? मृगशिरा में। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल। ठीक है, तो अब हम यह देखेंगे इस जातिका के कुंडली के अंतर्गत, एक मिनट जी, इस जातिका के कुंडली के अंतर्गत दशा बुध की चल रही है, लेकिन उसके नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड कौन है? एनएल कौन है? मंगल है। तो हम यह अब देखेंगे कि मंगल के देवता कौन कौन से हैं, ये बताइए। मंगल के देवता जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, कौन कौन से हैं? मुख्य राजयक्षमा, आर्यमा आणि अपहा। आर्यमा एंड अपहा। अब मुख्य और राज। जी जी, अब यह व्यक्ति आकर आपसे कह रहा हो कि भाई मेरे जीवन में मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, या फिर पैसे हमारे पास नहीं आ रहे हैं, पैसे जो हैं वो लाभ मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले जो मंगल के जो इतने सारे देवता हैं उनमें पैसे को कौन, लेन देन को पैसे को कौन दिखा रहा है? पैसे को मुख्य दिखा रहा है। तो आप सीधा मुख्य के पास जाएंगे और मुख्य को ट्रीट कर देंगे। जैसे ही मुख्य ट्रीट होंगे इसे पैसे आने प्रारंभ हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कैसे करना है इसे? कोई कंफ्यूजन है? सबसे पहले आपको किसी हम्म। भी व्यक्ति की कुंडली देखनी है, उसके कुंडली में जाकर देखना है दशा
एक मिनट, सबसे पहले सर आपको कुंडली में क्या, ब्लैंक हो गया था, वो नहीं सुनने में आया, फिर से ठीक है एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है ठीक है, सबसे पहले यह देखना है दशा किसकी चल रही है। कुंडली में दशा जिसकी चल रही है उसका नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र का स्वामी तो सबसे पहले आप देखेंगे, नक्षत्र का स्वामी आपको केपी में तो ऐसे दिख जाएगा, ऐसे आप इसमें भी देखते हैं, कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ है, यहाँ आपको दिख रहा है कौन से नक्षत्र, कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कौन कौन से नक्षत्र में है। सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में है, मंगल उत्तरा फाल्गुनी में है, बुध मृगशिरा में है, गुरु धनिष्ठा में है, ये आपको मिल जाएगा। अब ये सभी नक्षत्र के अलग अलग देवता हैं, अर्थात अलग अलग देवता नहीं, अलग अलग ग्रह हैं। जैसे मृगशिरा के स्वामी जो है वो मंगल है, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी, आद्रा के स्वामी, तो सभी के अलग अलग स्वामी हैं। तो जैसे इस जातिका के कुंडली के अंतर्गत बुध का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, बुध किसके नक्षत्र में है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, तो हम मंगल को देखेंगे, ठीक है। मंगल, अब मंगल नक्षत्र लॉर्ड होने के कारण मंगल के जो देवता हैं, अब इस जातक का प्रश्न आपके पास क्या है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मंगल के जो देवता उसमें से एक देवता आ रहा है मुख्य, जो पैसे को दिखा रहा है हमारे जीवन में। तो सीधा हम कहाँ चले जाएंगे, मुख्य पद के पास, और मुख्य के पास आपको ये चीजें मिलेंगी कि मुख्य जो है किसी प्रकार इफ्लेक्टेड कंडीशन में है, पीड़ित अवस्था में है, और निश्चित वो पीड़ित अवस्था में आपको दिखेगा, निश्चित ही वो पीड़ित अवस्था में दिखेगा। तो अलग अलग नक्षत्र लॉर्ड से, जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य राहु का नक्षत्र चल रहा है, और राहु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में चले गए हैं, अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। अब उस व्यक्ति का प्रश्न जो है वो प्रश्न लेकर आया है, और वो व्यक्ति प्रश्न लेकर आया है कि भाई हमें समस्या हो रही है। समस्या क्या हो रही है कि भाई हमें पैसे तो आ रहे हैं, उसे हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ऐसे हो गए हैं कि पैसे को हम बैंक में स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, कौन से देवता के पास जाएंगे। पैसे को कौन सेव करता है बैंक में, पैसे का बचत कौन करता है। द्वितीय सर। दीति। तो सबसे पहले हम केतु को देख लिए, एनएल केतु है, सीधा हम दीति के पास चले जाएंगे और दीति को ट्रीट करेंगे। दीति को जैसे ही ट्रीट करेंगे इसकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो कल की कक्षा यदि आपको आज समझ नहीं आ रहा हो तो कल की जो कक्षा रहेगी उसमें हम 2 4 10 कुंडली को आप लोगों के सामने रखेंगे और उस पर फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, और कल की कक्षा में आपको यह भी बता दिया जाएगा कि जो अलग अलग नवग्रह केतु के जो नक्षत्र हैं कौन कौन से हैं, शुक्र के कौन कौन से नक्षत्र हैं, सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र हैं, चंद्रमा के कौन कौन से नक्षत्र हैं, वो अलग अलग ग्रहों के जो 3 3 नक्षत्र हैं वो क्या क्या हैं, वो आपको जब आपके सामने रख दिया जाएगा तो आपको बहुत आसानी इसे समझने में हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रश्न आप लोगों का।